was me. I got it! Togo! My guess is we don't find him till the thaw. What he lived for. तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत 1913 में होती है, जिसमें कि मेन कैरेक्टर सेपला और उसका ब्रेव डॉग टोगो दिखाया जाता है। वो अलास्का में रहते होते हैं और इसी स्टेट का ऑलमोस्ट सारा एरिया परमानेंटली फ्रोजन सॉइल से कवर्ड होता है। सेपला स्लेड डॉग ट्रेनर, ब्रीडर और मुशर यानी कि स्लेड को डॉग्स की हेल्प से चलाता होता है। अलास्का में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्लेड राइड का यूज किया जाता है, जो कि एक खास किस्म के डॉग की हेल्प से चलता होता है। अब सेपला के यहाँ एक सिबेरियन हस्की ब्रीड पपी का बर्थ होता है, जो कि स्लेड राइड के लिए काफी ज्यादा कमजोर माने जाते हैं। सेपला चाहता था कि वो उस पपी को किसी और को दे दे, क्योंकि उसका मानना था कि ये अलास्का, जहाँ पर ये लोग रहते होते हैं, इस कंडीशन में स्लेड डॉग तक की हालत खराब हो जाती है, तो फिर इस पपी का इस वेदर में सरवाइव करना बेहद मुश्किल था। लेकिन जो उसकी वाइफ होती है, वो चाहती थी कि वो इस डॉग को अपने पास ही रखे, तो वो उस पपी को एक और मौका दिया जाता है और वो उस पपी का नाम तभी टोगो रखते हैं। जैसे जैसे टोगो ग्रो करता है तो वो सेपला को बहुत परेशान करने लगता है, लेकिन उसकी वाइफ टोगो को बहुत पसंद करती होती है और वो ये भी चाहती है कि सेपला उसे स्लेड राइड पर लेकर जाए। बट सेपला कहता है कि टोगो बहुत वीक है, तो वो स्लेड राइड पर सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब देखते ही देखते एक दिन टोगो से बहुत ही ज्यादा परेशान होकर सेपला उसे अपने एक फ्रेंड को दे देता है, लेकिन अगले दिन उसका फ्रेंड वापस आता है और टोगो को सेपला को वापस दे देता है और कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। अब ये सुनकर सेपला को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है, क्योंकि टोगो जो होता है अब सेपला के हर काम को बिगाड़ रहा होता है। जब भी वो डॉग्स की ट्रेनिंग के लिए जाता तो टोगो को बांध कर जाता, बट टोगो जमीन के अंदर से खड़ा होकर दूसरी साइड से बाहर आ जाता और उस जगह पहुंच जाता जहां पर सेपला दूसरे डॉग्स को स्लेड राइड की ट्रेनिंग दे रहा होता है। और वो वहां पर पहुंचकर बाकी डॉग्स के साथ खेलने लगता और उनका टाइम वेस्ट करता और कहीं ना कहीं सेपला की ट्रेनिंग को भी पूरी तरह से बिगाड़ देता। अब एक दिन वो मस्ती कर रहा होता है और गिर भी जाता है, लेकिन अगले दिन सेपला टोगो को तभी एक रूम में बंद कर देता है, लेकिन टोगो वहां से भी निकल जाता है और वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर सेपला डॉग्स को ट्रेन कर रहा होता है। सेपला अब उससे बहुत परेशान हो चुका था, तो वो अपनी एक फ्रेंड को कन्विंस करता है कि प्लीज वो टोगो को अपने पास रख ले, और उसकी फ्रेंड कहती है कि टोगो को डिसिप्लिन में रहना होगा, तभी वो उसे अपने पास रख सकती है, बिल्कुल घर के अंदर और बिना किसी मस्ती के। सेपला को इस बात से हालांकि कोई एतराज नहीं होता है, तो वो उसकी इस बात से एग्री कर जाता है और इसके अगले दिन सेपला और उसकी वाइफ जो होते हैं टोगो को वहां पर छोड़कर चले आते हैं। लेकिन उसके अगले ही दिन हम देखते हैं कि टोगो विंडो ग्लास तोड़ के घर से बाहर निकल जाता है और फिर से वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर सेपला बाकी डॉग्स को स्लेड राइड के लिए प्रैक्टिस करा रहा होता है। तभी सेपला देखता है कि टोगो को हाथ में चोट लगी है और उसके हाथ से खून बह रहा होता है। फिर वो टोगो को स्लेड पे बैठाता है, क्योंकि जख्मी टोगो पर दूसरे जानवर जो होते हैं वो आसानी से हमला कर सकते होते हैं, लेकिन जो टोगो होता है वो स्लेड पे बैठना ही नहीं चाहता है और वो दूसरे डॉग्स की तरह भागना चाहता होता है। अब आखिर में मजबूर होकर सेपला जो होता है वो टोगो को सारे डॉग्स के साथ बांध देता है और सेपला जब राइड स्टार्ट करता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि जिसे वो सबसे वीक समझ रहा होता है उसकी स्पीड बाकी डॉग से काफी ज्यादा होती है, यानी कि टोगो सबसे आगे भाग रहा होता है। अब ऐसा देखकर सेपला उसे सबसे आगे बांध देता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो वहां भी सबसे आगे निकल जाता है। तभी जो सेपला होता है वो भाग कर आता है, अपनी वाइफ को खुशी खुशी ये सब कुछ बताता है और कहता है कि टोगो अब स्लेड राइड पर पूरी तरह से जाने के लिए तैयार है और मैं उसे वाकई बहुत गलत समझ रहा था और ये वाकई एक लीड डॉग है। ये बात सुनकर जो सेपला की वाइफ होती है वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद सेपला और टोगो अपनी सिटी के सारे स्लेड रेसेस जीत जाते हैं और फिर टोगो और सेपला की जोड़ी बहुत ही ज्यादा देखते ही देखते फेमस होने लगती है। वक्त बीतने के साथ साथ धीरे धीरे टोगो 12 साल का हो चुका था और अब वो बहुत बूढ़ा हो गया था। एक दिन सेपला जब अपने डॉग्स के साथ सिटी वापस आता है तो उसे पता चलता है कि सिटी में एक डिप्थीरिया नाम की जानलेवा बीमारी फैली हुई है जो सबसे ज्यादा बच्चों को इफेक्ट कर रही है। सो मेयर एक अर्जेंट मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में सेपला भी आता है। मेयर बताते हैं कि इस डिसीज का एंटीडोट है तो, लेकिन वो सिटी से 600 माइल दूर नेवाडा में है और वो हेलीकॉप्टर से मेडिसिन नहीं भेज सकते क्योंकि वेदर बहुत ही ज्यादा खराब है। और वो सेपला से वेदर की इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं। तो सेपला कहता है कि हाँ, मैंने भी शहर की तरफ तूफान आते हुए देखा है, इसीलिए हमें बहुत ज्यादा कंसर्न रहना चाहिए इस तूफान से। ये तूफान वाकई बहुत ज्यादा भयानक हो सकता है।
अब वहाँ पर सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि सेप्ला जाकर वो मेडिसिन ले आए, बट सेप्ला कोई जवाब नहीं देता है और बाहर आ जाता है। बाहर उसे एक डॉक्टर लिफ्ट मांगते हैं तो वो उस डॉक्टर को अपने स्लेड पे हॉस्पिटल ड्रॉप कर देता है और वहाँ पर वो उन बीमार बच्चों को भी देखता है जिनकी हालत वाकई बहुत ज्यादा खराब होती है। फिर उसे ख्याल आता है कि अगर मेडिसिन नहीं लगी तो उन बच्चों की जान चली जाएगी। और जब वो घर वापस आता है तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो मेडिसिन जरूर लाकर रहेगा और टोगो को भी साथ ले जाएगा। तब उसकी वाइफ कहती है कि देखो ये तूफान वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक है और इस तूफान में सफर करना खतरे से खाली नहीं होगा। और रही बात टोगो को ले जाने की तो उसकी जान को तो और भी ज्यादा खतरा हो सकता है। वो कहती है कि टोगो 12 साल का हो गया है और 150 मील से ज्यादा का सफर वो तय नहीं कर सकता। अब उसकी वाइफ उसे सब कुछ समझाई रही होती है, लेकिन सेप्ला जानता था कि वो टोगो के बिना इस सफर के बारे में सोच तक नहीं सकता है। अब अगली मॉर्निंग वो अपनी वाइफ को गुड बाय बोलकर टोगो और अदर डॉग्स के साथ वहाँ से सफर पर निकल जाता है। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो तूफान तेजी पकड़ता जाता है और तेज बर्फीली हवा की वजह से सेप्ला कुछ भी नहीं देख पा रहा होता है। सेप्ला अपने डॉग्स को आगे बढ़ने के लिए बोलता है और वो लोग एक भयानक ढलान पर होते हैं। अचानक से तभी टोगो रुक जाता है और बाकी डॉग्स को भी कहीं ना कहीं रोक लेता है। हालांकि सेप्ला अभी भी कुछ भी देख नहीं पा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ भी देखने की कंडीशन में आता है तो उसे पता चलता है कि आगे एक्चुअली एक बहुत ही गहरी खाई होती है और इसीलिए टोगो रुका होता है। टोगो ने अब यहाँ पर सेप्ला और बाकी डॉग्स की भी जान बचाई होती है। अब जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं तो सेप्ला देखता है कि टोगो के लेग्स में बहुत ही गहरी चोट आई है और उसके पैर से खून बह रहा है। पूरे दिन सफर करने के बाद सेप्ला और डॉग्स एक आउटपोस्ट पे पहुंचते हैं और उस आउटपोस्ट पर एक लेडी डॉक्टर होती है जो कि कहती है कि टोगो 12 साल का हो चुका है और ये बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है। इतना लंबा सफर करना इसके लिए खतरे से खाली नहीं है, इसमें इसकी जान भी जा सकती है। लेकिन सेप्ला के पास टोगो के साथ सफर कंटिन्यू करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो अगली सुबह ये लोग वापस से अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं और उस भयानक बर्फीले तूफान में जाने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बच्चों की हालत जो होती है वो दिन पर दिन और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही होती है। इसीलिए सेप्ला आगे बढ़ रहा होता है और शॉर्टकट्स लेने के लिए प्लान बना रहा होता है ताकि वो जल्द से जल्द मेडिसिन तक पहुंच सके। तभी उसे आगे खतरनाक जमी हुई झील नजर आती है और एक भयानक तूफान भी इनका कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा होता है। लेकिन सेप्ला हार नहीं मानता और अपने डॉग से कहता है कि आगे बढ़ो और टोगो जो होता है इन सभी डॉग्स को लीड कर रहा होता है और किसी तरह से ये लोग उस झील को पार कर लेते हैं। और पूरा दिन सफर करने के बाद ये लोग एक और चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं और रात गुजारते हैं। वहीं पर सेप्ला की वाइफ जो होती है वो मेयर के पास जाती है और उसे बताती है कि नेवाड़ा से मेडिसिन को भेज दिया गया है जो कि सेप्ला को रास्ते में ही मिल जाएगी। बट सेप्ला की वाइफ बताती है कि सेप्ला शॉर्टकट्स ले रहा है और अगर वो इंसान मेन रास्ते से आया तो सेप्ला को वो मेडिसिन नहीं मिलेगी और सेप्ला का रास्ता खामखान लंबा हो जाएगा। अब इधर अगली सुबह होते ही सेप्ला वापस से अपने रास्ते पर निकल पड़ता है और खराब हालात होने के बाद भी टोगो अभी भी लीड करना चाहता होता है और सेप्ला अभी भी सारे शॉर्टकट्स ही ले रहा होता है। और अगर वो उस आदमी से नहीं मिला जो नेवाड़ा से मेडिसिन लेकर उसकी तरफ आ रहा है तो सेप्ला के लिए उसका रास्ता और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा और वो नेवाड़ा पहुंच जाएगा जहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलेगा। और सेप्ला बहुत ज्यादा अब थक चुका होता है जिसकी वजह से उसकी आंखें बार बार बंद हो रही होती हैं। अब तभी वो आदमी जिसका नाम हेनरी होता है वो ऊपर होता है और सेप्ला और उसके डॉग्स तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो उनके पीछे भागता है और कहीं ना कहीं उसे आवाज भी लगाता है, लेकिन सेप्ला होश में ही नहीं होता है और तेज बर्फीली हवा की वजह से उसे कुछ भी नहीं सुनाई देता है, ना ही उस आदमी की आवाज भी। लेकिन टोगो उस आदमी की आवाज सुन लेता है और उस आदमी को ऐसा लगता है कि जैसे सेप्ला ने उसकी आवाज सुनी नहीं है और वो निराश हो जाता है। तभी वो देखता है कि सेप्ला उसकी तरफ आ रहा है और फाइनली अब सेप्ला को वो मेडिसिन मिल जाती है जिसके लिए वो यहाँ तक इतनी दूर आया होता है। उसके बाद सेप्ला और उसके डॉग अगले आउटपोस्ट पे रुकते हैं और सेप्ला का दोस्त उससे कहता है कि तुम एक काम करो, टोगो को मेरे पास ही छोड़ दो क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। मैंने ऐसे तूफान में अपने बहुत सारे दोस्तों और डॉग्स को खोया है और मैं ये नहीं चाहता कि तुम भी अपने प्यारे से टोगो को खो दो जो कि इतना ज्यादा बहादुर है। लेकिन सेप्ला साफ मना कर देता है और वो कहता है कि टोगो मेरा लीड डॉग है और इसके बिना मैं अपने सफर के बारे में सोच तक नहीं सकता हूँ। और इसके बाद वो अपने सफर पर आगे कंटिन्यू करता है। फिर इनके सामने एक खतरनाक झील आती है जिसका सामना सेप्ला ने अभी डॉग्स के साथ थोड़े दिन पहले किया होता है। अब वो झील हिल रही होती है और अगर वो लोग इस झील से नहीं गए तो इनका सफर एक दिन और लंबा हो जाएगा और उसके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है। सेप्ला डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो लोग इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे। वो अपने डॉग से कहता है कि आगे बढ़ो और उसके बाद सारे डॉग्स बहुत सी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब तक जो झील की ऊपरी परत होती है वो अब बहुत ज्यादा टूट चुकी होती है और हिलने लगी होती है जिसकी वजह से झील में पानी आने लगा होता है। अब ये लोग
लोग पानी में अगर गिर गए तो सब के सब यहीं इसी वक्त मारे जाएंगे। लेकिन डॉग्स की स्पीड की वजह से वो किसी तरह से वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस झील को पार करके आगे निकलते, एक बर्फ का टुकड़ा जो होता है जिस पर ये लोग खड़े होते हैं वो किनारे से अलग हो जाता है। तो सेप्ला टोगो को उठाकर तुरंत किनारे पर फेंक देता है और टोगो को कहता है कि वो उस बर्फ के टुकड़े को अपनी तरफ खींचे। और टोगो घायल होने के बाद भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जिससे कि बर्फ का टुकड़ा किनारे पर आ जाता है और इससे वापस एक बार फिर सभी लोगों की जान टोगो की वजह से बच जाती है। इसके बाद ये लोग वापस से उसी चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें वो लेडी डॉक्टर मिली होती है। और अब ये लेडी डॉक्टर टोगो की हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो सेप्ला से कहती है कि तुम्हारा डॉग अब मर रहा है और इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये सुनकर जो सेप्ला होता है ये भी दुखी हो जाता है। अगली सुबह जब सेप्ला टोगो को आगे बढ़ने की जगह स्लेड पर बिठा देता है, लेकिन वो देखता है कि टोगो स्लेड से तुरंत उठकर अपनी लीड पोजीशन पर आकर खड़ा हो जाता है। सेप्ला समझ जाता है कि टोगो अभी भी लीड करना चाहता है और वो टोगो को आगे ही बांध देता है और सफर शुरू करता है। कुछ घंटों के बाद जो तूफान होता है वो और भी ज्यादा भयानक हो जाता है, जिससे सेप्ला को कुछ भी नहीं दिख रहा होता है और रास्ता एकदम क्लियर नहीं होता है। और वो टोगो के पास जाकर उससे कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, अब आगे तुम्हें ही संभालना होगा और कैसे भी करके हमें अगले आउटपोस्ट तक पहुंचाना होगा। इसके बाद सेप्ला अपने फेस को ढक लेता है और टोगो सबको लेकर आगे बढ़ता है। पर कुछ दूर जाने के बाद टोगो भी जो होता है वो थक कर बैठ जाता है और सेप्ला जब ये देखता है कि सारे डॉग्स थक कर बैठ चुके हैं तो वो टोगो के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें उठना ही होगा और हमें आगे बढ़ना है। वो इस तरह से उसे मोटिवेट करने लगता है कि अगर हम आगे नहीं बढ़े तो वो बच्चे मर जाएंगे और हम सब यहाँ पर जिस भी काम के लिए आए हैं वो एक्चुअली में सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो टोगो होता है वो उसकी किसी भी बात पर रिस्पॉन्ड नहीं करता है और तभी वहां पर एक आदमी लालटेन लेकर आता है और असल में वो आउटपोस्ट पर पहुंच चुके होते हैं जहां पर सेप्ला को पहुंचना होता है। टोगो ने एक्चुअली में अपना काम कर ही दिया होता है और ये देखकर जो सेप्ला होता है फिर खुश हो जाता है और इसके बाद ये लोग अंदर आउटपोस्ट में आ जाते हैं। अब टोगो की हालत दिन पे दिन खराब ही होती जा रही होती है। वहां पर तभी इन्हें एक मुशर मिलता है जिसको सेप्ला की वाइफ ने भेजा होता है ताकि वो सेप्ला से मेडिसिन लेकर वहां पर जल्द से जल्द पहुंच जाए जहां पर बच्चों का इलाज शुरू होना है। अब अगली सुबह वो मुशर जो होता है वो मेडिसिन लेकर शहर की तरफ निकल आता है और कुछ ही देर के बाद वो नोम सिटी पहुंच जाता है। अब वहां पर पहले से ही कुछ रिपोर्टर्स होते हैं जो इसका इंतजार कर रहे होती है क्योंकि उन्हें खबर मिल चुकी होती है कि न्यूयॉर्क सिटी में कोई एक ऐसा आदमी है जो बच्चों को बचाने के लिए इतना बड़ा 600 मील का खतरनाक सफर अपने डॉग्स के साथ कहीं ना कहीं तय करने गया है और वो मेडिसिन लेकर वापस लौट रहा है। अब उस रिपोर्टर को लगता है कि एक्चुअली में यही वो आदमी है और जो अपनी टीम के साथ मेडिसिन लेकर के लौटा है। तो सेप्ला की जगह वो उस आदमी का नाम सारे न्यूज़पेपर्स में छप जाता है और इस न्यूज को देखकर जो सेप्ला की वाइफ होती है वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। खैर टोगो जो होता है वो अब धीरे धीरे ठीक होने लगता है और सेप्ला अपने डॉग्स के साथ नोम सिटी वापस आ जाता है। अब जितने भी लोग ये जानते होते हैं कि ये काम सेप्ला और उसके डॉग्स ने किया है तो वो वहाँ पर उसे थैंक्स कहने के लिए पहुँचते हैं और वहाँ पर वो बच्चे भी होते हैं जो उस दवाई की वजह से ठीक हुए होते हैं। और तभी वहाँ पर एक बच्ची होती है वो टोगो को देखकर कहती है कि क्या ये मरने वाला है और ये बात सुनकर सेप्ला बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और इसके बाद वो घर से बाहर चला जाता है और उसके पीछे पीछे तभी उसकी वाइफ भी आ जाती है और वो अपनी वाइफ से कहता है कि आज टोगो की जो भी हालत है वो मेरी वजह से है। वो 12 साल का हो चुका था, मुझे उसे इतने भयंकर तूफान में अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए था। तो उसकी वाइफ पूछती है कि क्या कोई और डॉग था जो टोगो जैसा काम कर सकता था। तो वो उस वक्त खामोश हो जाता है क्योंकि उसे भी ये बात पता होती है कि जो टोगो ने कर दिखाया वाकई वो कोई भी डॉग नहीं कर सकता था। अब अगली सुबह फिर से सेप्ला अपने डॉग्स के साथ स्लेड राइड की प्रैक्टिस पे जाता है और उन्हें देखकर टोगो भी घर में नहीं रहना चाहता था। वो भी उनके साथ स्लेड राइड प्रैक्टिस के लिए चला जाता है और लंगड़ाता हुआ ही सही वो सेप्ला तक पहुंच जाता है और सेप्ला को समझ आ जाता है कि वो सिर्फ स्लेड यहाँ पर खींचना नहीं चाहता बल्कि उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। अब कुछ वक्त के बाद जब टोगो बिल्कुल ठीक हो जाता है तो सेप्ला टोगो और अपनी वाइफ के साथ लंबी सैर पर जाता है जहां 2 साल के बाद टोगो के बहुत सारे बच्चे भी हो जाते हैं जिन्हें लेने मुशर्स भी आया करते होते हैं और इन ब्रीड्स का नाम सेप्ला सिबेरियन रखा गया होता है। अब 1929 में टोगो की डेथ हो गई होती है लेकिन अभी भी सेप्ला डॉग्स को वैसे ही ट्रेन कर रहा होता है। अलास्का में टोगो बहुत ज़्यादा फेमस डॉग होता है लेकिन एक्चुअली में जो काम उस बहादुर टोगो ने किया था उसका क्रेडिट किसी दूसरे डॉग को गलती से दे दिया जाता है और उस डॉग का न्यूयॉर्क में स्टैचू भी बनवाया जाता है। अब 2011 में टाइम मैगजीन में टोगो के बारे में लिखा गया होता है द हीरोइक एनिमल ऑफ ऑल टाइम। इस मूवी में टोगो ने इस बात को तो साबित कर दिया कि जो डॉग्स होते हैं ये वाकई बहुत ही ज्यादा लॉयल होते हैं और अब यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इस मूवी की कहानी? आई गेस जितने भी डॉग लवर्स होंगे उन्हें इस मूवी की कहानी जरूर से पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ इसे अपने जितने भी डॉग लवर्स जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर भी कीजिए। मैं जल्दी से वापस आऊंगी किसी और अमेजिंग सी मूवी की कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।